निवेदन करती हूँ श्री नीतीश जी से, जिन्होंने रैंक 847 यूपीएससी में लिया है। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें जरूर बताएं। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। हेलो, थैंक यू मैम। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा और गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह सम्मान समारोह का आयोजन किया। और आज मेरे लिए जितना गर्व का क्षण है, उतना ही यह मेरे लिए जिम्मेदारी भरा पल भी है, क्योंकि आगे मुझे अभी अपने कमरे से निकलकर और राष्ट्र की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए भी अपनी सेवाएं देनी है। और सर, मैं अपनी यूपीएससी की छोटी सी जो जर्नी रही है उसके बारे में शेयर करना चाहता हूं। सर, इस जर्नी में मेरे साथ में अपनी शारीरिक चुनौतियां तो रही हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ के संघर्ष को भी बहुत करीब से देखा है। तो मेरे लिए अपनी जो समस्याएं थी वो कुछ नहीं थी। मैंने अपनी माँ के जीवन संघर्ष, वो घर का काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं और फिर मेरी विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान भी रखती हैं। तो ईश्वर कृपा से मैं यही सोचता था कि मुझे जो ईश्वर ने शारीरिक रूप से बना दिया है वो कोई इशू नहीं है, बस मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। और फिर सर, एक सपना मेरा ये भी था कि मेरा जीवन कमरे में ना गुजरे, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आ सकूं और योगदान दे सकूं। तो मैंने सर, एक बार मैं गुरुकुल खानपुर गया हुआ था। तो सर, वहाँ पे स्वामी जी आए हुए थे और उन्होंने बोला था कि जीवन में विकल्प रहित संकल्प अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, बस वो एक संकल्प मैंने अपनाया था यूपीएससी का कि मैं जीवन में कोई विकल्प नहीं रखूंगा, और उसी के ऊपर मैंने 8-9 साल तक अपना संघर्ष किया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से यही कहूंगा कि अनुशासित जीवन और अपनी स्वस्थ आदतों के आधार पे यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं तो सकारात्मक माहौल बना हुआ है और आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। सर, जब मैं टूटता था, मेरे 4 अटेम्प्ट पीछे रह गए थे, तो मैं सर, क्योंकि नाम जाप मेडिटेशन करता हूं और भगवत गीता का पाठ करता हूं, तो सर उनकी शिक्षाओं में कि एक सिद्ध योगी का गुण होता है कि वो सभी परिस्थितियों में समान भाव से सहते हुए आगे बढ़ता है। मैंने उनको फॉलो किया और अप्स एंड डाउन से मैं घबराया नहीं। कड़ी मेहनत ही मैंने अपना विकल्प चुना और ये सफलता अर्जित की। और सर, मेरे लिए सर, भविष्य में ये गौरवान्वित करने वाले पल हैं जब मुझे अपनी जन्मभूमि के साथ ही कर्मभूमि भी हरियाणा मिलेगी। तो सर, एक सकारात्मक वातावरण में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सर, सरकार का जो जन संवाद कार्यक्रम है और सर ऑनलाइन माध्यम से जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, क्योंकि मुझे भी होता था तो मुझे जाने में चुनौतियां थी। ऑनलाइन होने के बाद में मुझे भी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते थे उनमें बहुत सहायता मिली। और सर, स्टडी के लिए मुझे जो अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स आदि हैं उनसे भी बहुत सहायता मिली है। तो मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।